नमस्कार दोस्तों, तो आज के ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम पहुंचे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा को देखने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आप पूरा ब्लॉग आप सभी को दिखाते हैं। स्टेशन है तो तुम जहाँ एकता नगर निकला हो तो वहाँ पे कहाँ गया देखो हाय कर दो चाचा को, हाय कर दो चाचा को, हाय हाय कर दो, इससे हाय कर दो, ये हाथ से, ये हाथ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जंगल में बनाया था। देखे साइकिल लो भाई 25 टका शायद। होना है जंगल सफारी पेट ऑस्ट्रेलिया। जय कैमरा में पीछे जो दिख रहा है आप सभी को, ये नर्मदा नदी के किनारे जो स्थित है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा। और ये बगल में उसका है नदी है, जो नदी पूरा भी सूख गया है, पानी भी इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कहीं कहीं दिख रहा है, जिस जगह गड्ढा है। हम अभी यहाँ रुके हुए अभी यात्री पड़ाव में, जहाँ के अभी सब रुकता है और अभी धूप काफ़ी मात्रा में है, जिसके चलते यहाँ पे अच्छा तरह से व्यवस्था भी है और बनाया गया इसमें ठहरने के लिए यात्रियों को। और यहाँ पे जितना भी बस सब दिख रहा है ये सब अभी फ्री है, क्या कि एक बार टिकट लगता है, उसके बाद यहाँ बहुत कम टिकट लगता है और अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग सिस्टम है यहाँ का। तो चलते हैं सबसे पहले अंदर, जहाँ की प्रतिमा के अंदर गुफा है और गुफा में प्रवेश करके वहाँ ऊपर तक पहुँचना है। यात्री पड़ाव से निकलने के बाद अब यहाँ से जो है कुछ ही दूर में प्रतिमा बना हुआ है, तो प्रतिमा के पास पहुँच जाएंगे, उसके बाद अंदर प्रवेश करेंगे और देखेंगे वहाँ का क्या हाल है और आप सभी को भी दिखाएंगे। और इधर पहले यहाँ का नज़ारा देखिए, अभी जो बाहर में अभी सामान कुछ कुछ बिक रहा है, जैसे टोपी, खाने का सामान, और अंदर तो कुछ अलाउड नहीं है, बैग वगैरह सब यहीं पर रखवा लिया। अब चलते हैं यहाँ से आगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के देखने के लिए अंदर प्रवेश हम लोग कर गए और अंदर का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पे है।
जो लाइन बाय लाइन बना हुआ है। इसी के साथ हम भी यहाँ से निकल पड़े हैं अंदर जाने के लिए। यहाँ अंदर जैसे जैसे प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग अलग और अद्भुत ही दिखा रहा है। और यहाँ का जो लोकेशन है बहुत खतरनाक है और नर्मदा नदी के किनारे है, प्लस ये जो प्रतिमा, और इसी में हम लोग को भी प्रवेश करना है और इसके अंदर वहाँ आगे जाना है। जो आप सभी को छोटा छोटा बटन दिख रहा होगा, हम जूम करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, वहाँ पर पहुँचना है। और यहाँ का भी नज़ारा देखिए, अभी सभी यहाँ सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, जो सेल्फी ले रहा है अभी सभी। तो चलते यहाँ से अब आगे। यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी दिख रहे हैं और यहाँ पे भी पूरा झरना के साथ काम हो रहा है। तो चलते हैं यहाँ से आगे। यहाँ पे भी चल रहा है सबका एंजॉय और यहाँ पे अभी सेल्फी वगैरह सब ले रहे हैं। और इसी के साथ अब यहाँ से इस तरह गार्डन बनाया है कि ताकि देखने में बहुत सुंदर लगे। यहाँ पे हल्का हल्का बारिश का भी आनंद आ रहा है, क्योंकि ऊपर में जो फुहारा चल रहा है, देख सकते हो फुहारा ऊपर में दिख रहा होगा आप सभी को। जितना भी टेंट लगा हुआ है सब टेंट के नीचे अलग अलग करके इसमें भी फुहारा लगाया है, ताकि यात्री को परेशानी ना हो और गर्मी में चिलचिलाए आदमी नहीं। और गर्मी से राहत के लिए इसमें फुहारा लगाया गया, क्योंकि एसी लगाना तो यहाँ इतना संभव है नहीं। तो इसमें अभी अब फुहारा के साथ चल रहा है। क्या सीन के साथ यहाँ पे फुहारा बनाया गया है। तो यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार का है और कितना सुंदर दिखने में लग रहा है। चलते चलते पहुँच गए हम यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा के पास। और ये प्रतिमा कोई गोले से आ रहा है तो कोई ऐसे आ रहा है। और चारों साइड देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा किस प्रकार है अभी, और कितना भव्य और कितना सुंदर बनाया है यहाँ का नज़ारा को देखने के लिए। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अक्सर यहाँ इस प्रतिमा का एंजॉय करने के लिए। तो इन सभी के साथ हम भी पहुँच चुके हैं और यहाँ का नज़ारा आप लोग दिखा रहे हैं किस प्रकार का है। और यह एक गौरव देश है हमारा भारत, जहाँ पे इस प्रकार का प्रतिमा भी बनाया गया है। और इन सब के साथ अब चलते हैं प्रतिमा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एंट्री भी है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये है नर्मदा नदी, जो देखिए नर्मदा नदी के बीच में बना हुआ है ये प्रतिमा। और नर्मदा नदी को इस तरह तोड़ा गया है चारों साइड से, सुखा के एकदम ख़त्म कर दिया है। साइड से यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आप सभी को, देख सकते हैं किस प्रकार का अभी पुल के साथ अभी बनाया गया यहाँ पे। और नदी के बीचों बीच है। यह नज़ारा देखने में वाकई अद्भुत है। क्या विशाल का बनाया है स्ट्रक्चर को, जिसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी कहलाता है। और इन सभी के साथ हम भी यहाँ खड़े हैं और सबके साथ फ़ोटो वगैरह भी ले रहे हैं और पूरा वीडियो बना रहे हैं। आप सबको ब्लॉग में दिखा भी देंगे और दिखा भी रहे हैं। तो आप लोग लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। नर्मदा नदी बीचम है ना ये जो जगह बनाया जा रहा है अभी, इसको जो है बड़े बड़े वीआईपी के लिए बनाया जा रहा है। तो यहाँ से प्रधानमंत्री और बहुत सारा चीज़ है जो देखने के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ से सीधे प्रतिमा को देख सकता है। अभी हम दोनों खड़ा है लिफ्ट में, लेकिन लिफ्ट चल रहा है धीरे धीरे, पता ही नहीं चल रहा है आगे बढ़े कि दौड़ के जाए। भाभी चल गई है निकल के यहाँ से, चलिए हम भी निकलते हैं यहाँ से दौड़ते हुए।
एक जगह रुक के अब देखते हैं अगर सीन। अब देख बैठते हैं। बाबू हाय करो। हेलो मुझे ये है प्रतिमा और प्रतिमा के समीप हम लोग पहुंच गए हैं। ये क्या यहाँ के सरदार बना भाई एक तो ठेठी में बना यहाँ के सरदार वल्लभ भाई रो मूर्ति लौह पुरुष जरा कल ये इसके अंदर का व्यू है जो अलग अलग लिपि में बनाया भी गया, अलग अलग लिपि में कुछ लिखा भी गया है। एक प्रवचन के दे रहा है नरेंद्र मोदी। यहाँ पे लिखा गया हम सभी करोड़ों देशवासी माँ भारती का पुण्य स्मरण करके ही और यहाँ पे अलग अलग कलाकृतियों के साथ दिखाया जा रहा है। और ये एकदम अद्भुत नज़ारा है यहाँ का व्यू पीछे, जो अभी हम लोग प्रतिमा के जस्ट नीचे है खड़ा है और हम लोग अभी नीचे में अभी पूरा घूम रहे हैं। और इसके बाद यहाँ से अब हम लोगों को और एक द्वार है, उस द्वार को पार करने के बाद तब फिर हम लोग प्रतिमा के ऊपर तक पहुँचने का रास्ता मिलेगा। तब हम लोग अंदर में वहाँ जाके प्रतिमा के समीप अंदर और जाएंगे। उसके बाद तब वहाँ हम लोग प्रतिमा के सबसे ऊपर वाले शिखर पे पहुँचेंगे। तो दोस्तों प्रवेश करने के लिए जो है ये गैलरी गिफ्ट लिफ्ट लगा हुआ है, इसी के द्वारा हम लोग कभी इसी पूरा जो देख रहे हैं पीछे में यही जो है गुंबद है, इसके ऊपर में जो है प्रतिमा बना हुआ है और उसी में हम लोग कभी प्रवेश करेंगे और वहाँ का अंदर पहुँचेंगे। तब तक यहाँ का बाहर का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार का भी यहाँ है। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जा रहे हैं, बोलो ऑफ यूनिटी। अखनी है लिफ्ट मत छे हमरा से, देखो है जे पैर छा, पैर रो अंदर में ही लिफ्ट छे यहाँ और यहाँ से जाके यहाँ तक पहुँचना है सिनल। देखो सिनल तक हमरा को पहुँचना। चलो तो आखिरकार हम लिफ्ट के द्वारा पहुँच गए यहाँ पे जो सबसे ऊंचा वाला जगह है। और यहाँ पे यहीं से जो लिफ्ट बटन के साइज का दिख रहा था नीचे से, और यहाँ से अभी देखिए किस प्रकार का यहाँ भी एकदम जगह है। और अभी यहाँ से देखिए ये है यहाँ से वेंटिलेटर से देखने का नज़रिया, जो पूरा वेंटिलेटर से देखना। फिर मेंटेनेंस ना कर दे सब और बाद हुन्ना देखिए किरो और सब रंग नंबरिंग से भी यही टीम है कि पेट्रोल लैंप से ये बड़ा पेट्रोल लैंप से ये बड़ा खत्म साइज से सर वहां प्रोजेक्ट तब देखिए सब सेट कर नंबर देखें। दो लिफ्ट लगा हुआ है और दोनों लिफ्ट में भी आदमी आना जाना चालू है और इसी लिफ्ट से हम लोग भी अंदर आए हैं स्टैचू को देखने के लिए। यहाँ से नर्मदा नदी का नज़ारा आप लोग देखिए किस प्रकार का है। आगे में शीशा लगा हुआ है। सभी को ये नर्मदा नदी पे जो डैम बनाया गया, डैम के बगल में यह उधर पानी है और इधर कुछ नहीं, इधर पूरा सूखा है। और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है प्रतिमा बना हुआ है। हम लोग जो है अभी वो प्रतिमा के सबसे उच्च शिखर पे भी खड़ा है और यहीं से हम लोग पूरा व्यू का आनंद ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या भी सीन है और किस प्रकार का यह स्ट्रक्चर बनाया गया है पूरा।
ये अगर नीचे का स्ट्रक्चर है जहाँ से नीचे से पूरा ज़मीन से इसको बनाया गया, और ये देखिए किस प्रकार से इसको बनाया गया है पूरे रॉड और सरिये के जरिए नीचे से लेकर ऊपर तक। जिस लिफ्ट से हम ऊपर आए थे उसी लिफ्ट से अब नीचे जा रहे हैं। वहाँ से अंदर गए और यहाँ से बाहर निकल गए। पूरा ऊपर से नीचे घूमने के बाद अब एक जगह बैठ के आराम करते कुछ देर, क्योंकि अब यहाँ इतना थक चुके हैं पूरा घूमते घूमते कि बता नहीं सकते। सब यहाँ एक जगह आके बैठ गए। ऊपर से जो आदमी नीचे घूम के आ रहा है समझ रहा है दूसरा जन्म हुआ है भाई, क्योंकि उतना ऊंचे से घूम के आना संभव नहीं है। तो इसी के साथ अब यहाँ से 1 घंटा रुकने के बाद फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। ये नज़ारा वहाँ का है जहाँ पे सभी कितने भाई मिलके जो है इसको देश को आज़ाद किए थे, उसी वगैरह का यहाँ का सीन है, सब दिखा रहे धीरे धीरे। और बगल में बैठने की जगह एकदम सनराइज है। पहले तो अंग्रेज़ों ने क्या बोला? अंग्रेज़ों ने बोला कि या तो आप भारत में रह सकते हो या तो आप पाकिस्तान में रह सकते हो। ये पाकिस्तान था, बांग्लादेश और ये दोनों मिला के पाकिस्तान। और या तो आप स्वतंत्र रह सकते हो। तो बहुत सारे राजा महाराजा जिसको कि लग रहा था कि भारत अगर आज़ाद हो जाएगा तो हम लोगों का राज्य छिन जाएगा, तो इसके लिए वो ना तो भारत में मिलना चाहे ना तो पाकिस्तान में, वो स्वतंत्र रूप से रहे। तो यहाँ पे ऐसे तुम सोचो कि ये भारत है और इसके बीच में एक राज्य है जो कि स्वतंत्र है, वो भारत नहीं है। ये राज्य भारत नहीं है, ये राज्य भारत नहीं है, ये राज्य भारत नहीं है। इस तरह से छोटे राज्य इस तरह से तकरीबन 553 के आसपास ऐसे राज्य हो गए भारत में जो कि भारत का पार्ट नहीं था, ना तो वो पाकिस्तान का पार्ट था। तो इस तरह से क्या हो गया कि देश कैसे बनेगा, एक पूरा यूनाइट भारत कैसे बनेगा, एक भारत। बीच में पता चला कि ये हैदराबाद है, ये भोपाल है, ये जोधपुर है, ये जूनागढ़ है, ये कश्मीर है, इस तरह से। तो लास्ट में क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सब राजाओं को बिठाकर सबसे मिलकर, किसी से मिलकर, किसी को प्रलोभन देके, किसी को साम दाम दंड भेद नीति अपना के राजा लोगों को राजी कर लिया, जिसमें लास्ट में सबसे 3 जो राज्य थे वो फिर भी नहीं मिले थे। वो था एक हैदराबाद, एक जूनागढ़, एक कश्मीर। ये 3 राज्य फिर भी भारत में नहीं मिल पाए थे। फिर इसको यहाँ पे हैदराबाद में क्या किया, हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई कर दिया, भारत सरकार ने चढ़ाई कर दिया उसके कि तुमको मानना पड़ेगा। और वहाँ का जो नजीम था उसको मतलब कैप्चर कर लिया हैदराबाद। जूनागढ़ में क्या करा कि वोटिंग करा दिया, जूनागढ़ में वोटिंग करा दिया, वोट करा दिया कि मतलब वहाँ का आदमी भारत में रहना चाहता है या पाकिस्तान में रहना चाहता है या क्या। तो वो भारत में रहना चाहे तो उसको फिर भारत में मिला लिया। और कश्मीर में फिर उसके साथ एग्रीमेंट हुआ कश्मीर का हरि सिंह के साथ। तो इस तरह से ये काम 500 राज्य को एक करने का काम किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए इसको एकजुट करने का ये जो मतलब इसको शक्ति है, इसलिए इसको बोला जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबका मिला लो, मतलब सबसे पर्सनली बात किया, किसी को प्रलोभन दिया, किसी को ज़मीन का लोभ दिया, किसी को विदेश में बहुत सारा प्रॉपर्टी दिया, पैसा दिया, इस तरह से सबको मिलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्यों महत्व है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग इतना क्यों ज़्यादा महत्व देते हैं भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास में? और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर हम लोग खड़े हैं तो अभी हम इनके बारे में थोड़ा जानेंगे कि इन्होंने वास्तव में किया था। बेसिकली आप यू कैन सी हियर द पाकिस्तान, ये वाला जो लाइन है, ये वाला वहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन में। और यहाँ पे जो बंगाल का रीजन है इंक्लूडिंग असम एंड सारे ये 7 सिस्टर्स जो है, तो ये पूरा पाकिस्तान। जब भारत जब इंडिपेंडेंट हो रहा था
15 अगस्त 1947 को। तो उस टाइम में जो लॉर्ड माउंटबेटन ने यहाँ पे लोगों के पास, इन राजाओं के पास जो विकल्प रखा कि आइदर यू कैन लिव इन इंडिया, आइदर यू कैन लिव इन पाकिस्तान और आइदर यू कैन बी इंडिपेंडेंट, मीन्स कि या तो आप भारत में रह सकते हैं या तो आप पाकिस्तान में रह सकते हैं। पाकिस्तान दो जगह था उस समय, पहले बांग्लादेश नहीं था, तो यहाँ पे और यहाँ पे, तो पाकिस्तान में रह सकते हैं या तो फिर आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो स्वतंत्र, आप सोचो कि ये पूरा यूनाइट भारत है और इस भारत के अंदर में एक ऐसा राज्य है जो स्वतंत्र है, वो भारत का पार्ट नहीं है। एक ऐसा राज्य है जैसे मैसूर है, हैदराबाद है, राजपूताना है, इस तरह से जो छोटे छोटे राज्य हैं, ये स्वतंत्र राज्य अगर होंगे तो भारत की स्थिति कैसी होती। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भारत कितने खंडों में बटा होता। तो फिर क्या हुआ, ये तो बहुत सारे राजा महाराजाओं को लगा कि हम भारत सरकार के अगर अधीन हो जाएंगे, भारत के मतलब भारतीय संविधान के अगर अधीन हो जाएंगे तो फिर हमारा राज्य रहेगा नहीं, फिर हमारी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। तो इसलिए बहुत सारे राजा क्या हुए कि वो स्वतंत्र रह गए। उन्होंने भारत में भी मिलने से इनकार कर दिया, पाकिस्तान में भी मिलने से इनकार कर दिया, और वो खुद अपने राज्य का सोचे कि नहीं, अगर अंग्रेज़ जाएंगे छोड़ के तो हम अपने राज्य के भागीदार होंगे। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास ये जिम्मा आया आखिर में कि कैसे भारत को एकीकृत किया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल 550 से ऊपर, लगभग 550 से ऊपर के राज्य थे, और ये राजा लोगों का फ़ोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये महाराजा लोग थे, आप देख सकते हैं कि ये महाराजा लोग थे। उस समय के जो राजा लोग थे, जो कि चाहते थे कि ना हम भारत के हिस्सा हों, ना हम पाकिस्तान के हिस्सा हों, हम स्वतंत्र राज्य हों, हम स्वतंत्र राज्य के मालिक हों। तो ये राजा लोगों से, मतलब इनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साम दाम दंड भेद इन चारों नीति को अपनाया। मतलब उनके पास आप सोचो कि एक गाजर और एक लाठी लेकर जाते थे, ऐसा विकास दिव्यकीर्ति सर बोलते हैं। मीन्स कि आपको अगर गाजर पसंद है तो गाजर खाओ और फिर हमारी बात मान लो, अगर गाजर पसंद नहीं है तो फिर लाठी खाओ और हमारी बात मान लो, लेकिन बात आपको मानना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से करके उन्होंने क्या किया कि लगभग 550 से जो ऊपर राज्य थे, इन राजाओं को मना लिया, इन लोगों को प्रलोभन दिया, इन लोगों को बहुत सारी ज़मीन दी, पैसा दिया, भारत सरकार के अधीन में बड़े बड़े सेवाओं पर इनको नौकरी दी, इनके वंशजों को बहुत सारी रियायत दी, और इस प्रकार से इन्होंने लगभग 550 राज्यों को एकीकृत कर लिया। लास्ट में 3 राज्य बच गए थे, जो कि कश्मीर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो ये पोर्शन हैदराबाद का है, वो पोर्शन जूनागढ़ का है, और वहाँ ऊपर पे जम्मू और कश्मीर। तो ये 3 लास्ट में बच गए थे 550 राजाओं से, और फिर ये 3 नहीं मिले अंततः। लास्ट में इनके ऊपर फिर हैदराबाद के ऊपर सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी, और कश्मीर में महाराजा हरि सिंह के साथ फिर समझौता हुआ, और उसके तहत फिर पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दी, और फिर भारत ने सैन्य सहयोग किया और उसके साथ समझौता हुआ, और फिर वो भारत का हिस्सा बना। और जूनागढ़ में वोटिंग हुई, वहाँ के लोगों के द्वारा वोटिंग कराई गई। उस वोटिंग में लोगों ने ये मत प्रकट किया कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से फिर सारे राज्य एकीकृत हो गए, सिवाय सिर्फ 2, जो कि ये वेस्ट बंगाल और वो पाकिस्तान, जो कि अभी का जो वेस्ट बंगाल नहीं, सॉरी, जो अभी बांग्लादेश है और वो पाकिस्तान, वो दोनों एक हुआ करते थे पहले 1971 के पहले। तो 1971 के पहले वो दोनों पाकिस्तान ही हुआ करते थे। तो इस प्रकार से फिर वो दोनों छोड़ के भारत पूरा एकीकृत हो गया। इसलिए हम अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर हैं, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में ये सारी गैलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही महत्व है भारतीय आधुनिक इतिहास में। सत्याग्रह क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया, और किस प्रकार से यहाँ भी सत्याग्रह का आंदोलन कब से छेड़ा गया था और कब उसका अंत हुआ था, इसी प्रकार से सब मिलके किस तरह यह देश को आज़ाद किए थे, ये सब का यहाँ स्ट्रक्चर लगा हुआ है।
जितने भी नेता लोग उस ज़माने के थे सभी वो सब के यहाँ प्रतिमा लगा हुआ है अलग अलग। अहमदाबाद शहर नक्शा। ये है वो लाइब्रेरी जहाँ पे लाइब्रेरी में सब बुक रखा हुआ है, लेकिन बुक यहाँ एक को नहीं है। यहाँ सिर्फ इसका फोटो लगा हुआ है। सरदार वल्लभभाई पटेल एक प्रेरणादायक विविध विशिष्टताओं वाला सब जगह घूमने के बाद अब आ गए यहाँ पे जहाँ उसका पैर है, और पैर के समीप आके देखते हैं अब यहाँ का व्यू और आप सभी को दिखाते हैं। तो फाइनली पहुँच गए हैं पैर के पास और ये रहा यहाँ का व्यू और नज़ारा। चढ़ने के लिए और बहुत लिफ्ट लगा हुआ है जो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ब्रिज तक चलो लोग लॉस में जल्दी चलो पापा। अभी हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाखून के पास खड़े हैं और नाखून का नज़ारा आप लोग देख रहे हैं। हम लोग नाखून से भी छोटा है, जो देख सकते हैं किस प्रकार अभी ये नाखून से भी नीचे हम लोग अभी खड़े हैं। और ये पूरा पर स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, क्या बेमिसाल स्ट्रक्चर इसका बनाया गया है, यहाँ पूरा देख सकते हैं आप। और हम लोग अभी एकदम नाखून के नीचे खड़े हैं और पीछे में एकदम पहाड़ पर्वत सब दिख रहा है, हवा भी चल रहा है इन सभी के साथ। पूरा हवा चल रहा है, यहीं पे पूरा स्ट्रक्चर कितना अच्छा बनाया गया है। जो पूरा स्ट्रक्चर एकदम लोहे का बना हुआ है, मिश्र धातु का पूरा बना हुआ है, जो रात में लगता है ना कुछ तो जल्दी होने वाला है। अब पीछे में ये नर्मदा नदी, ये है यहाँ का नज़ारा। ये है इसका पीछे साला लंगोटा का धोती के क्रीज तक भी इसी तरह बनाया है, वो भी लोहे के प्लेट से। सरदार भाई वल्लभ पटेल नीचे का जो जूता देख के अब नीचे जा रहे हैं, और अब इससे और एक मंजिल है और नीचे जाएंगे। एलिवेटर लिफ्ट देखला है बला। चलो चलो आगे ऊपर नीचे जाते हैं। वो तो आ रही है, वीडियो भी बनाएगा थोड़ा। ये यहाँ से एक मंजिल का नज़ारा है जो देख सकते हैं किस प्रकार है। और नीचे में जो छौनी दिया गया है वो छप्पर के नीचे जो है
सभी आता है दोपहर में जिस तरह हम लोग आए थे। उसके बाद अब यहाँ नीचे है यूनिटी स्टैच्यू के। चलिए अब वहाँ पे जाते हैं। ना एकदम चलो अब लास्ट वाला वीडियो है। पूरा स्टैचू देखने के बाद अब यहाँ से नीचे उतर के कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज फुल ब्लॉग का यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।